कितने अरसे में आपने K2 को सर किया? मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया था स्कर्दू से समिट तक। हुँ। लेकिन जो हमारी एक और टीम थी जो हमारे साथ थी जो कि एक और पहाड़ पे जा रही थी, ब्रॉड पीक पे। हुँ, तो हुँ। उनकी डेथ हो गई तो हमारी एक टीम के अपने एक बंदे की डेथ हुई थी जाते साथ ही। अच्छा, आपने ऑफ़िस का भी ज़िक्र किया, क्या काम करती हैं आप? मैं बेसिकली इंजीनियरिंग से बैंकिंग में मूव हुई थी और हुँ, अभी रिसेंटली मेरी वही छुट्टी कैंसिल की तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। हुँ। एक्सपीडिशन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद माउंटेनियरिंग में मेरा नांगा पर्वत ब्रॉड पीक जो कि पाकिस्तान में 5-8 हज़ार से बुलंद पहाड़ हैं। बुलंद 2 पहाड़ है। मेरे रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और उम्मीद नौ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने K2 सर किया है और पहली अटेम्प्ट में, पहली बार ही इन्होंने पहाड़ी सर कर ली। इसके पीछे इनकी कितनी जद्दोजहद है, कितनी स्ट्राइव है और अब तक कितनी पहाड़ियाँ ये सर कर चुकी हैं। मेरे साथ नायला कयानी मौजूद हैं। नायला, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि कितनी जद्दोजहद है और कब से पहाड़ियाँ चढ़ रही हैं आप? मुझे सिर्फ़ 1 साल हुआ है पहाड़ चढ़ते हुए। पिछले साल मैंने हुँ, गशबरुम 2 सर की थी, जो कि 8,000 मीटर की पीक है। बहुत मुश्किल है बेसिकली क्योंकि इवन तैयारी करना, गियर ढूँढना, मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, फुल टाइम जॉब थी, सब कुछ मैनेज करना, एक्सपीडिशन मैनेज करना, ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल था। और पहाड़ चढ़ना इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम हुँ। था, लेकिन उससे पहले वो जो तैयारी थी वो भी उसमें मुझे बहुत मुश्किलात पेश आई। अच्छा, कितने अरसे में आपने K2 को सर किया? मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया था स्कर्दू से समिट तक। हुँ, तो ये थोड़ा लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम K2 के बेस से टॉप तक एक दफ़ा नहीं जा सकते, ऑक्सीजन कम होती है। तो बॉडी को यूज़ करने के लिए हम थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे आते हैं, नाइट स्पेंड करके नीचे आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं और मतलब हुँ, हुँ। 5,000 से 6,000 फिर 6,500 या 7,000 से फिर नीचे आते हैं, ताकि बॉडी यूज़ टू हो जाए ऑक्सीजन की जो कमी है वहाँ पे उससे। तो इसलिए मुझे 1 महीना लगा था। सबसे आसान मरहला क्या था और सबसे मुश्किल मरहला बताइए? आसान तो बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं था। हुँ, सब कुछ ही मुश्किल था वहाँ हुँ, पे। बेस कैंप बेस कैंप बेसिकली होता है पहाड़ का बॉटम जहाँ से हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं। हुँ, वहाँ तक पहुँचने में ही 5 दिन लगते हैं। हुँ, कोई हुँ, कम्युनिकेशन हमारे पास सिवाय सैटेलाइट फ़ोन के, गारमिन के कुछ नहीं होता, इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता। हुँ, हुँ, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम होता है। फिर वहाँ से ऊपर मतलब बहुत ठंड होती है, हमारी गियर हैवी होती है। ऊपर जाके जो हम खाना भी सही तरह से नहीं खाते, नींद पूरी नहीं होती। पहाड़ के अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे रॉक फॉल होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो उससे ज़्यादा हमें वेट करना पड़ता है उस मतलब उतने मुश्किल टेक्निकल पहाड़ पे और भी ज़्यादा। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डेड बॉडीज़ देखी, लोगों को मरते हुए देखा अपने सामने। तो हुँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, बहसीत खातून बहुत से चैलेंजेस पहाड़ चढ़ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खातून के लिए पहाड़ चढ़ना तो ये एक यूँ समझ लीजिए कि आग का दरिया क्या हम बर्फ़ का दरिया कहें, पता नहीं मुश्किल कोई भी मुश्किल दुनिया का मुश्किल तरीन लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो वो कम होगा। तो घर वालों ने रोका, बच्चे भी थे, तो क्या कैफ़ियत थी? मैं एक्चुअली कंज़र्वेटिव फैमिली से थी। जब बचपन में ना अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे, घर से हुँ, अकेले जाना, पार्क भी हम लोग हुँ, नहीं जाते थे, तो इतनी सख्त फैमिली थी। लेकिन टाइम के साथ चेंज हुई तो शादी हुई तो मेरे हस्बैंड थोड़े से लिबरल थे लिबरल और थे। तो उन्होंने आज़ाद ख़्याल और उन्होंने मोटिवेट किया आपको बहुत। उन्होंने हुँ, मोटिवेट मैंने एक्चुअली उनको किया। उन्होंने मेरा पैशन देख के ना, क्योंकि वो कंसर्न वो भी होते हैं। उनको हुँ, K2 के लिए मुझे उनको मनाने में 9 महीने लगे थे, क्योंकि हुँ, मैंने प्लान ही पिछले साल किया था। तो उसमें से साल में से 9 महीने उनको मनाने में लगे, क्योंकि उनको भी डर था कि हुँ, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो लेकिन फैमिली की सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने सपोर्ट की बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो मैंने इसलिए इस टाइम को ये इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे ऑफ़िस से जो मैटरनिटी लीव मिलती थी, जो बेबी के होने के बाद देते हैं, वो मैंने यूज़ करनी थी। तो फैमिली की फुल सपोर्ट थी, बच्चों का ख़्याल रखने वाले सारे थे, हस्बैंड थे, बाकी फैमिली थी। इसलिए मैंने ये प्लान किया था, लेकिन उसके बगैर मुश्किल था। अच्छा, आपने ऑफ़िस का भी ज़िक्र किया, क्या काम करती हैं आप? मैं बेसिकली इंजीनियरिंग से बैंकिंग में मूव हुई थी और हुँ, अभी रिसेंटली मेरी वही छुट्टी कैंसिल की तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। हुँ, एक्सपीडिशन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अभी मैं अपना खुद का
لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اور ریٹریٹس کا بزنس کھول رہی ہوں، تاکہ میں میرے لیے مینیج ٹائم کرنا، ٹریننگ ماؤنٹینئرنگ کی، باکسنگ کی اور بچوں کے ساتھ ایزی ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ماؤنٹینئرنگ میں میرا نانگا پربت براڈ پیک، جو کہ پاکستان میں 5-8 ہزار سے بلند پہاڑ ہیں، بلند 2 پہاڑ ہے۔ میرے رہ گئے ہیں۔ تو میں پاکستان کی پہلی فیمیل ہوں جس نے ایک سال میں ہی 3 ماؤنٹین کیے ہیں، کیونکہ سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو۔ تو جو 2 رہ گئے ہیں وہ مجھے کرنا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کرنا ہے۔ یہ میرا ماؤنٹینئرنگ کا پلان ہے، لیکن اس کے علاوہ جب میں نے اب یہ پہاڑ سر کیے، جو ماؤنٹینئرنگ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے، کیونکہ جو باقی ماؤنٹینئرز ہیں وہ گلگت بلتستان سے ہیں، پنجاب کا کوئی بھی نہیں تھا۔ پنجاب کا کوئی نہیں ہے، تو اور یہ اعزاز آپ کے سر، یہ یہ سیرا۔ بالکل، لیکن میرا جو کہانی ہے نا وہ انیوژل ہے، کہ میں نے پہلی پی کی 8,000 میٹر کی، اس کے 1 سال کے بعد، کیونکہ لوگ 20-20 سال لگا دیتے ہیں K2 کرنے میں، میں نے 1 سال میں پہلی اٹیمپٹ میں کیا۔ پھر اس کے فوراً بعد K2 کے فوراً بعد لوگ کوئی بھی کسی میں اتنی مطلب فزیکلی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک اور 8,000 میٹر کا پہاڑ سر کریں۔ میں نے وہ کیا، مطلب اچانک سے میں آئی لڑکی، تو مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں باقی لوگوں کے کہ وہ میری اسٹوری سے بہت انسپائرڈ ہیں، کیونکہ میرے انسپائرڈ ہیں۔ بچے بھی ہیں، جاب بھی تھی۔ تو میرا اس کو دیکھ کے نا مجھے لگا کہ اگر میری اسٹوری سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں تو میں اپنی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے میرا جو پیشن ہے نا، سیکنڈ آبجیکٹیو، کہ اگر مجھے کوئی بھی اسکول میں بچوں کے لیے بلا رہا ہے، یونیورسٹی میں بلا رہا ہے، تو میں جا کے اپنی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، آپ بس کچھ بھی اپنا امپاسبل نہیں ہاں ہے۔ مائنڈ بنائیں اور ہارڈ ورک کریں اور اپنا آبجیکٹیو۔ کنسسٹنسی کے ساتھ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ نائلہ موجود تھیں، اور نائلہ بڑی موٹیویٹڈ، بڑی انسپائرڈ، ان کی باڈی لینگویج بھی، اور یقین جانیے 2 بچوں کے ساتھ پہاڑی کو سر کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور پھر کنسسٹنسی اور ایک مکمل طور پہ آپ جب کہتے ہیں نا ڈیڈیکیشن، وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو مزید انشاءاللہ اسی طرح کی انسپائریشنل موٹیویشنل سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔